किसका है? मेरा। जब हम सबका है ना तब बोलते ये भी संभालेगा, जब है ही सबका है तो ये भी संभाले वो भी संभाले। इसलिए आज से क्या बोलना, देश किसका? मेरा। जहां पे मेरा होता है ना वहां भाव ज्यादा और अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए मेरे शब्द में अधिकार ज्यादा होता है। अब महामुनि कर्दम जी शर्माने लगे, भगवान तो जानते थे कि बेटे ने तप काहे किया, और जब तप किया है तो बोला बेटा कर्दम मांगो, क्या मांगना चाहते? कर्दम बोले भगवान मेरी कोई इच्छा नहीं मांगने की, वो मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, अब आपके मुख को देख लिया, अब मेरी कोई चाह नहीं। लेकिन परमात्मा तो जानते हैं कि मेरे बेटे ने मेरे लिए तप क्यों किया। लेकिन कर्दम मैं तो तुम्हारे ब्याह की बात कराया हूं। अब कर्दम जी शर्माने लगे, लो जिस बात का डर था वही बात होगी, ये वही बात होगी। कहते महाराज अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं, इतना बल दे रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ ब्याह, लेकिन महाराज आपको भी एक वचन देना पड़ेगा, ब्याह मैं तभी करूंगा जब आप बेटा बन के आएंगे, आप जैसा बेटा होगा। भगवान ने बोला हमारे जैसा तो कोई नहीं, हम सिंगल है, हमारी कोई जीरोक्स कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी नहीं है, बस हम ही हैं जो भी है। कहते भगवान आप ही आ जाओ। तो मनोज जी महाराज अपनी बेटी शत्रुपा को महामुनि कर्दम को संकल्प के माध्यम से सौंपते हैं। अब जब मनु शत्रुपा की बेटी है देवहूति, मेरा भी ध्यान इधर उधर चला गया, देवहूति का दान किया मनु जी महाराज ने। और जब दान किया तो ना कोई राजपाट दिया ना कोई दहेज दिया, और जब देवहूति ने महामुनि कर्दम की कुटिया देखी तो बड़ी प्रसन्न हुई। प्रसन्नता का कारण क्या था? उनकी कुटिया के आसपास लोमड़ी, बाघ, शेर, सभी जीव जंतु आपस में एक साथ रह रहे हैं। कहते जी मेरे पति यानी सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते, जिनकी कुटिया में जिनके आश्रम में जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं वो भी साथ रह रहे हैं। इसलिए जब कुटिया में प्रवेश किया तो जाले ही जाले। आपको माताएं पता है पुरुष कैसे अपना कपड़ा तक नहीं उठा सकते। अब महामुनि कर्दम थे तपस्वी, अब कर्दम जी पतिदेव जी से निवेदन किया कि पतिदेव आप ऐसा करो स्नान करके आओ, तब तक मैं डेंटिंग पेंटिंग करती हूँ। और देवहूति जी ने बड़ी सुंदर कुटिया सजाई और बड़ा सुंदर फलों का थाल रखा, और कर्दम जी ने जैसे ही अपनी कुटिया में प्रवेश किया, कहते कुटिया की तो सूरत ही बदल गई महाराज। कहते देखो घर में पत्नी होना तो बहुत जरूरी है। अरे ईंट पत्थर के घर को घर थोड़े बोलते, घरवाली से तो घर होता है। इसलिए गृहमित्यमाहु गृहिणीम उच्यते, जो आपकी घरवाली है वही घर की असली रौनक है। इसलिए माताओं के हाथ में धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है और मोक्ष भी है। इस संसार को अगर बचा रखा है तो माताओं के बल पर बचा है, क्योंकि सबसे ज्यादा धर्म में आगे रहते हैं। बोली गोली गोली भगवान की। और आज कर्दम जी की समाधि फिर से लग गई और देवहूति हाथ जोड़े रह गई, और अब की बार समाधि 1 वर्ष 2 वर्ष की नहीं लगी, 87,000 वर्ष बीत गए। कितने? 87,000 वर्ष। और जब बीते 87,000 वर्ष बाद जब आंखें खुली तो एक बूढ़ी बैठी है। उस बूढ़ी को देखकर महामुनि कर्दम जी बोले श्रीमती जी हमने आपको पहचाना। कहते पहचानेंगे कैसे, नया नया ब्याह हुआ था, उसके बाद आप तुरंत समाधि में चले गए। कहते देवी तुम अपने घर नहीं गए, अपने पिता के घर चली जाती। कहते महाराज एक बेटी का घर तभी तक अपने पिता का घर है जब तक कन्यादान नहीं। जिस दिन आपने कन्या का दान कर दिया उस दिन आपका बेटी पर कोई अधिकार नहीं रहा। ये शास्त्रोक्त बात है। इसलिए मेरी माँ भी, मेरे पिता भी, मेरे पुत्र भी, सब कुछ एक ही व्यक्ति है, वो है उसका पति। मैं कहता हूं इस संसार में किसी भी नारी को गुरु बनाने की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि उसका गुरु कौन है? उसका पति। अगर एक पत्नी अपने पति की खूब सेवा करती है
तो उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अनुसुईया जैसी पतिव्रता नारियां भी हुई जो पातिव्रत धर्म में बड़ी धर्मनिष्ठ थी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, बाहर के गुरुओं को रिझाने से पहले अपने घर के गुरु को रिझाएं, उनकी खूब सेवा करें। और ना घर में ना जो तारें हैं ना, दोनों गर्म नहीं रहनी चाहिए, एक तार ठंडी रहनी चाहिए और एक तार गर्म रहनी चाहिए। करंट तभी पास होगा। अगर दोनों तारे गरम गरम जोड़ दें तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए एक तार ठंडी और एक तार गरम। इसलिए जब 87,000 वर्ष बाद आंख खुली तो देवहूति से बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि देवी क्या मांगती हो, क्या चाहती हो? कहती महाराज, हर पत्नी का यही कर्तव्य होता है कि वो अपने पति के वंश को आगे बढ़ाए, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा वंश आगे बढ़े। और भगवान ने भी वचन दिया था कि हमारे घर पुत्र बन के आए। तो कहते अब चाहती क्या हो? कहते चलो फिर। और भगवान ने अपने तप के माध्यम से आज करदम और देवहूति कितने वर्ष के हो गए? एक होगी 18 वर्ष की और करदम जी हो गए 19 वर्ष के। और कामंदक ऐसा विमान, काम्य विमान बनाया जिसमें सभी प्रकार के सुख साधन है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। और 100 वर्ष तक उस काम विमान में भोग किया। 9 पुत्रियां हुई। अब करदम जी को लगा कि ये तो अब ज्यादा हो गया, क्योंकि चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। 9 बेटियों की शादी भी कर दी, जमाई भी, अत्रि, जमदग्नि, वशिष्ठ, ऐसे अच्छे अच्छे जमाई। कहते महाराज अभी जा नहीं सकते, अभी भगवान ने आना है। तो भगवान कपिल माँ देवहूति के गर्भ से जन्म लेते हैं और माँ देवहूति अपने पुत्र को प्रणाम कर रही है। पहली माँ है जो अपने पुत्र को प्रणाम कर रही है। बड़ा सुंदर सजाया और बड़ी सुंदर व्यास गादी बनाई और कपिल मुनि को व्यास गद्दी पर बिठा दिया और कहा कि गुरुजी प्रवचन करो। माँ ये कैसी बात कर रही हो, अभी मेरे खेलने कूदने की उम्र। कहती मैं माया में नहीं पड़ने वाली, तुम्हारी जो चुपड़ी चुपड़ी बातें तुम भ्रमित कर देते हो और मैं ज्ञान चाहती हूँ। माँ मैं आपको क्या ज्ञान दूं, तथापि अगर तुमने ज्ञान की अपेक्षा मुझसे रखी है तो मैं तुम्हें अध्यात्म मार्ग की शिक्षा देता हूँ। कहते अगर भगवान की तरफ जाना है तो पहले अपनी माँ मन को शुद्ध करो, इस मन को भगवान के चरणों में लगा दो। इसलिए बड़ा सुंदर भाव है। आइए हम साथ गुनगुनाते, लेकिन ताली का साथ चाहिए। अगर भगवान के प्रति प्रीति बढ़ाना चाहती हो ना तो सबसे पहले मन को शुद्ध करना होगा। बेटा ये मन शुद्ध होता कैसे है? मन को शुद्ध करने के लिए भी 3 घाट बताए थे। कौन कौन से? कहते जो मन है ना मैया, ये संसार की बातें बड़ी जल्दी याद रखता है, परमात्मा को बड़ी जल्दी भूल जाता है। इसलिए भगवान की लीलाओं को सुनो। श्रोतव्यम स्मर्तव्यम कीर्तितव्यश्चताभयम्। सबसे पहले भगवान की महिमा को सुनो, फिर उनका स्मरण करो, फिर कीर्तन करो। और उसके लिए मैया 4 साधन लगेंगे। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। माँ भगवान को पाने के लिए पहले तो 3 घंटे बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद खूब प्राणायाम से इस शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। फिर अपने संग को ठीक करना पड़ेगा। फिर इन इंद्रियों पर निग्रहण लगाना पड़ेगा, इनको संयमित करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि मैया इस संसार में जो बंधन है ना, पुत्र का, पुत्री का, माता का, पिता का, हम अपने बच्चों के लिए 7-7 पीढ़ियों के लिए बना के जाते हैं। और कई माताएं तो कहती है मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। अरे जब आप मरी गए तो चाहे जग में प्रलय आ जाए, उससे क्या लेना देना। आप ये सोचो कि इस संसार में आए हो तो क्या करने आए हो। क्या किसी का पुत्र बनने आए थे? क्या सरकारी नौकर बनने आए थे? जब यमराज के वहां पेशी लगती है ना,
तो वहां पे ये नहीं पूछा जाता कि ये पीएचडी होल्डर को साइड में निकालिए, या ये बहुत बूढ़ा व्यक्ति, बहुत एज पा के है, इनको साइड कर दो। या ये भी नहीं पूछते कि इसके पास धन बहुत था, इसको भी अलग कर दो। अगर आप भारत के बाहर चले जाओ तो मुद्रा भी परिवर्तित हो जाती है। भारत में क्या चलता है? रुपया। कनाडा में चले जाओ तो डॉलर, कहीं पाउंड चल रहा है, कहीं यूरो चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। कहने का भाव ये है, जो ये पैसा यही संसार में चलेगा, और जो भगवान का घर है उसमें केवल तो राम नाम का पैसा चलेगा, राम नाम की मुद्रा चलेगी, और कोई मुद्रा वहां पे वैलिड नहीं। फिर जब रजिस्टर निकाला जाता है, अब देखा जाता है कि इस व्यक्ति ने कितना राम राम जपा है, कितना भगवान का पाठ किया, कितना भगवान का स्मरण किया है। इसलिए पैसा तो क्षण भंगुर है। हम तब तक है माताओं इस संसार में जब तक हमारा एक दूसरे के साथ दाना पानी, बोलते हैं ना लोकल भाषा में, हम तब तक हैं इस संसार में जब तक एक दूसरे के साथ दाना पानी जुड़ा है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अरे धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदाह तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी। इसलिए हरि भजले हरि भजले, कब? अभी भजले अभी भजले। इसलिए माताओं खुश रहने की प्रवृत्ति डालिए। जितना जीवन मिला है, सबके जीवन में टेंशन है, इतना लोड काहे ले रखा है? बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों जिए जा रहे हैं। ये भाव नहीं होना चाहिए। जिंदगी भगवान की इतना खूबसूरत तोहफा है, इसकी निरादरी मत कीजिए। तो माँ सबसे पहले मन को शुद्ध करने पड़ेगा। मन शुद्ध के लिए भगवान की कथा सुनो, और बंधन को तोड़ने के लिए महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। मानस में तुलसी बाबा कहते हैं, जो ये कथा है ना, ये कुल्हाड़ी की तरह है। जैसे काली मैया ने ना महिषासुर का वध किया था कुल्हाड़ी से, वैसे ही कथा एक कुल्हाड़ी की तरह है जो मोह को काट फेंकती है। इसलिए माँ, इस मोह रूपी वृक्ष को काट फेंको और इसको ज्ञान से सिंचित करो। ऐसा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त किया। बोली गोविंद भगवान की। और दूसरी पत्नी हुई, अब आपको भूल गए कहां पे थे? चलो फिर से सृष्टि की तरफ चलते हैं। मनोस्तु शतरूपायाम तीसरे कन्याश्च जज्रे, देवहूति आहुति प्रसूति इति तीसर कन्या। मनु जी की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे, देवहूति, आकृति, प्रसूति। 2 बेटे कौन से? उत्तानपाद और प्रियव्रत। और आकृति ब्याही गई किसके साथ? यज्ञ महाराज जी के साथ। देवहूति किसके साथ ब्याही गई? महामुनि कर्दम जी के साथ। ध्यान रखिए कथा में, अभी तो शुरू किया, नहीं तो हम प्रश्नोत्तरी शुरू कर देंगे, फिर आपको बुरा लगेगा कल से हम नहीं आएंगे। इसलिए तो प्रश्नोत्तरी नहीं की जाती। इस मंच में कभी किसी की हार नहीं होती, इस मंच की खूबसूरती है। इसलिए अगर ना भी है तो झूठ मूठ का बोल दिया, कम से कम प्रयास तो करने। आकृति ब्याही गई यज्ञ। जब भी अपने घर में यज्ञ करवाए तो उस यज्ञ की दक्षिणा जरूर दें। संसार में कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा से पूरा नहीं होता। आजकल मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, मेरे मन में विचार आया, वही विचार आपके साथ प्रकट करता हूं। कहते हैं हम जी निशुल्क कथाएं करते हैं, अच्छी बात है, बड़ा अच्छा भाव है, निशुल्क कथा करनी चाहिए। लेकिन आप ये सोचो, आप अपने पूर्वजों के निमित्त कथा करवा रहे हैं, उसमें यज्ञ भी होगा, बिना यज्ञ से कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। फिर उस यज्ञ की दक्षिणा आप किसको देंगे? यज्ञ की तो कितना दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। हाँ, इतना हो सकता है कि दक्षिणा कभी मांग के नहीं लेनी चाहिए। दक्षिणा कभी मांग के नहीं लेनी चाहिए। दक्षिणा यजमान के विवेक पर छोड़ देनी चाहिए।
लेकिन कई बार यजमान के विवेक पर छोड़कर भी घाटा हो जाता है। अब कथा करवा रहे हैं हम 2001 से, तब हम दान करते थे 1 रुपए का, लेकिन आज आ गया 2024। कई घरों में हम जाते हैं तो 1 रुपए से 10 रुपए पे बढ़ गए। हमें करेंसी का मूल्य देखकर दान करना चाहिए। जब भी दान करना ना, तो पहले ये सोचना कि जब हम कहीं परिश्रम करते तो हम कितना लेंगे। फिर अगर दान में ना अधिकार नहीं होता। आप जब ब्राह्मणों को अपने घर बुलाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, वो आप उनका पारिश्रमिक देते हैं। क्या देते हैं? वो दान नहीं है। दान तो अपनी खुशी से दिया जाता है, दान तो अनापेक्षित दिया जाता है। ये थोड़े कि पहले आपका काम करके कोई जाए, फिर आपने बोला जी ये हमें आपको दान दे रहे हैं। और ब्राह्मणों का काम सबसे कठिन काम है। इतनी सी गांठ भी उठा के बताओ आप, मूंगी की, मलका की, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है अपने जीवन में। घर में बीमारियां, इसलिए ब्राह्मण होना आसान नहीं है। अगर आप ये सोचे कि हमने पंडित जी को गांठ दे दी, इससे बात बनने वाली नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी कोई गांठ उठाने वाला भी नहीं होगा। आप किसी को दान भी नहीं कर सकते। आप किसी को 10 रुपए अपने ऊपर से घुमा के दीजिए, व्यक्ति 100 बार विचार करता है पता नहीं कितने ग्रह हमारे ऊपर आ जाए। इसलिए घर में जब भी यज्ञ करवाओ तो उसकी दक्षिणा जरूर दो। देश काल परिस्थिति के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए, और दक्षिणा कभी विलंब नहीं करनी चाहिए। अगर आपने 1 दिन विलंब कर दिया तो 20 गुना बढ़ जाएगी, और 1 महीना तो 1000 गुना बढ़ जाएगी। अगर 1 वर्ष कर दी, लाख गुना बढ़ जाएगी दक्षिणा। जब लाख गुना बढ़ गई तो आपका यज्ञ ही नष्ट हो गया, उसका जो फल है वो निष्फल हो गया। इसलिए जब यज्ञ करवाएं तो सबसे पहले उसकी दक्षिणा दें। हम क्या करते हैं, पंडित जी तो अपने ही है, पकड़ा देंगे। पहले शादी वालों के निपटा दें, टेंट वालों के निपटा दें, डीजे वाले के निपटा दें। पंडित जी तो यहीं रहते वार्ड नंबर 9 में, तो वो तो बताएंगे नहीं संकोच में कि चलो वो भी घर वाली बात है, लेकिन हमारा भाई धर्म है बताना। इसको ऐसे मत सोचना कि अपने लिए कह रहे हैं, नहीं, हमारा काम है धर्म को बताना। वैसे तो सत्य आपको भी पता है, आपसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन बस यही है कि ज्ञान सबके पास है, उसको अमल में कोई नहीं लाना चाहता। क्रोध सबके भीतर है, काम भी सबके भीतर है, लालच भी भीतर है, लेकिन आपके हाथ में वो आप कितना घटाते और कितना बढ़ाते हो। क्रोध को जितना मर्जी बढ़ा लो आपकी मर्जी, क्रोध को जितना मर्जी कम कर लो आपकी मर्जी, मोह को जितना मर्जी बढ़ा लो आपकी मर्जी। इस संसार में कोई इंसान अच्छा नहीं है, कोई इंसान बुरा नहीं है। आप बुरे से बुरे इंसान को ले आइए, उसमें भी आप एक खामी ढूंढ ही लो, और मतलब अच्छे से अच्छा इंसान ले आइए, उसमें भी 2-4 आप। इसलिए सब अच्छे और बुरे में बटे हुए हैं। हम कुछ प्रतिशत अच्छे हैं और कुछ प्रतिशत बुरे हैं। बोली गोविंद भगवान की। अब महामुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के तीसरी बेटी हुई मनु जी की, उनका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष महाराज जी के साथ। उनकी हुई 16 कन्याएं, 13 धर्म को ब्याही, कुछ यक्षों को ब्याही गई, और 16वीं कन्या महादेव को ब्याही गई। बोले शिव शंकर भगवान की। तो हम सती चरित्र को बड़े ध्यान से सुनते हैं। अभी भोले बाबा की नई नई शादी हुई थी, आपकी भी जब शादी हुई होगी तो कहीं घूमने गए होंगे। जिन घर में सत्संग ज्यादा चलता है वो कोशिश करते हैं कि चलो वृंदावन जाए। जब किसी के घर में धार्मिक माहौल, जो भगवान की पूजा करते हैं, तो शादी के बाद सबसे पहले अपने इष्ट देवता, स्थान देवता, कुल देवता यहाँ जाते हैं। वैसे ही भोले बाबा ने सोचा कि अब नई नई शादी हुई है, सती मैया को घुमाया जाए कहीं, तो सत्संग के लिए चले गए अगस्त मुनि के आश्रम में। अगस्त मुनि के आश्रम में जैसे ही भोले बाबा और सती मैया पहुंची, अगस्त मुनि ने दंडवत प्रणाम किया और थाली लेकर उनकी आरती उतारने लगे। महाराज बताइए क्या सेवा की जाए आपकी? भोले बाबा ने कहा, अगस्त मुनि जी मैं तो बस कथा की पिपासा लेके आया हूं कि आप मुझे कथा सुना दें।
अब सती मैया को बड़ा संकोच हुआ, ये कैसे व्यास जी हैं? ये तो सबके प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, और जिसने पहले प्रणाम कर दिए क्या कथा सुनाएगी? अब अगस्त जी, महामुनि अगस्त जी ने मंगलाचरण किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभ। कहते अगस्त मुनि जी बोले, कहते मैं उन सीता को अब प्रणाम करने जा रहा हूं जो इस संसार को प्रणाम कर, इस संसार को पैदा करने वाली है और इस संसार का पालन भी करने वाली और इस संसार का सृजन भी करने वाली। किसी भक्त ने पूछा, कहते पैदा करने का काम किसका है? ब्रह्मा जी का। और पालन करने का बोलिए विष्णु भगवान का। और संहार करने का शंकर भगवान का। आप कह रहे हैं, श्लोक है ना मानस में, उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम वल्लभा। एक भक्त कहते जिन ब्रह्मा जी को, जिन विष्णु जी को, जिन शिव जी को इस काम करने के लिए शक्ति मिलती है वो है सीता मैया। और मैं कहते उन सीता मैया को प्रणाम नहीं कर रहा हूं जो इस संसार को पैदा करने वाली है, इस संसार का नाश करने वाली है, इस संसार का कल्याण करने वाली है। मैं तो राम जी की वल्लभा को नमस्कार करता हूं, न तो हम राम वल्लभा। इस प्रकार 9 दिन तक अगस्त मुनि ने राम कथा को सुनाया, लेकिन सती मैया के मन में संशय पैदा हो गया था और 7-8 दिन में एक भी शब्द नहीं सुना, राम कथा का रा भी नहीं सुना। और पति पत्नी ने दोनों ने प्रणाम किया, भगवान कैलाश में चले गए। और जब कैलाश में गए तो जो भोले बाबा है वो राम जी को बड़ा प्यार करते, बड़ा प्रेम करते, बड़ा दुलार करते हैं। ये एक दूसरे के इष्ट देवता हैं, इन दोनों में कभी भेद नहीं करना चाहिए। हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है, ये एक दूसरे के बिना रहते नहीं। और भोले बाबा को पिपासा लगी कैसे एक बार राम जी के दर्शन हो जाए। एक बार तो दर्शन कराया हूँ अयोध्यापुरी में जाकर ज्योतिषी बनकर, अब चाहता हूँ कि एक बार दर्शन हो जाए। और जैसे ही भगवान के रूप को देखा वन में, हे खग हे मृग से अपनी पत्नी का पता पूछ रहे हैं। और भोले बाबा मनी मन मुदित हो रहे, देखो मेरे परमात्मा का नाटक, कितना सुंदर अभिनय करते मेरे राम जी। और सीता मैया को बड़ा संकोच हुआ, कहते ये वही राम जी हैं जिनको अगस्त मुनि जी भगवान कहते थे, परमात्मा कहते थे। अब उनको संशय हुआ तो वो भोले बाबा से कहने लगे कि ये वही राम जी, मुझे लगता नहीं कि यही ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। अगर ब्रह्म होते तो अपनी पत्नी के पीछे इस तरह विरह में थोड़े घूमते, कभी खगों से, कभी मृगों से, कभी जंगल से, कभी वनस्पति जात से पूछते। भगवान ने कहा, देवी अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तुम ऐसा करो, भगवान का परीक्षण करो, लेकिन सावधानी से परीक्षण करो। और सीता मैया ने परीक्षा ले ली। सीता मैया का रूप बनाकर, किसका रूप बनाकर? और जब भगवान शिव को पता लगा ना इस बात का, तो मन ही मन बड़े दुखी हुए, क्योंकि सीता उनके लिए माँ जैसे है। और सती ने किसका रूप बनाया? सीता मैया का। और भगवान ने मन में संकल्प कर लिया कि आज के बाद सती मैया से इस देह में तो भेंट नहीं होने वाली,
क्योंकि सती ने वो गलती की है, पहले तो सीता मैया का रूप बनाया और ऊपर से भोले बाबा से झूठ खा कि मैंने परीक्षा नहीं ली। इसलिए हे सती, इस जन्म में तो हमारा मिलन नहीं होगा। और भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए और समाधिस्थ हो गए। अब सती मैया को भी पता लग गया कि भोले बाबा मुझसे रुष्ट हो गए, क्योंकि उनके आराध्य देव है राम, और इतनी गहरी समाधि में चले गए। सती मैया पल पल रोती, एक एक दिन गुजारती, कब मेरे भोले बाबा समाधि से उठेंगे और मैं कब उनसे बात करूंगी, कब उनके साथ अपने दिल की बात करूंगी। ऐसे करते करते 87 वर्ष बीत गए और 87 वर्ष बाद जब आंख खुली तो सती मैया भगवान के सन्मुख खड़ी है। और उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद दक्ष को दे दिया। जब इंसान किसी पद पर बैठता है ना तो अहंकार स्वयं आ जाता है। अगर कोई ऊंट पे बैठे और ऊंट पर बैठकर ये बोले कि मैं हिलूंगा नहीं, तो ऐसा संभव है? जब व्यक्ति ऊंट पे बैठेगा तो हिलेगा जरूर। इसलिए जब किसी पद पे बैठेगा तो अभिमान आना तय है। ऐसे ही दक्ष को अभिमान हो गया अपना प्रजापति पद को। अब किसी पद पर अगर हम चले जाए ना, अगर हम उसका बखान 4 लोगों में ना कर लें तब तक हम काहे के राजा। तो दक्ष ने एक सुंदर सभा बुलाई जिसमें बड़े बड़े वीआईपी लोग बुलाए, बड़ी बड़ी अमलात्मा, विमलात्मा, ऋषि, मनीषी सब आज प्रजापति की सभा में उपस्थित हैं। और उस सभा में 3 दिव्य हार भी उपस्थित हैं जो वीवीआईपी है। एक है ब्रह्मा जी, और एक है विष्णु जी, और एक है शिव जी। और जैसे ही प्रजापति ने उस सभा में प्रवेश किया, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हुआ दक्ष प्रजापति का। जैसे ही ऊंट पे बैठकर अभिमान आ जाता है, आज दक्ष अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाए, और जब चारों तरफ आंखों को घुमाया, जो घमंडी व्यक्ति होता है ना, वो ये नहीं देखता कि मेरे को किसने प्रणाम किया। घमंडी व्यक्ति की आंखें उस व्यक्ति को ढूंढती जिसने प्रणाम नहीं किया। और दक्ष की भी आंखें ढूंढ रही है कि कौन है जिसने हमारे आने पर हमारा स्वागत नहीं किया, अभिवादन नहीं किया। तो दृष्टि गई ब्रह्मा जी पे। पहले मन में क्रोध आया, फिर याद आया कि इन्होंने ही मुझे पैदा किया, चलो इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं, तो मेरे पिताजी हैं। फिर दूसरी दृष्टि गई विष्णु भगवान की, ओहो इन्होंने भी सम्मान नहीं किया, चलो कोई बात नहीं है, मेरे गुरु जी हैं। लेकिन जब दृष्टि भोले बाबा पे गई, क्रोध से दग्ध हो गए, क्रोध से संतप्त हो गए, और क्रोध में भरकर सोचने लगे, अरे इस शंकर को तो मुझे प्रणाम करना चाहिए, इसका मैं ससुर लगता हूं। एक तो मैंने इसको अपनी सभा में बुला रखा, ऊपर से इसने मेरा तिरस्कार कर दिया। और अचानक से क्रोधित होकर संबोधन करने लगे, शिण्वताम शिण्वताम, सुनो सुनो हे सभा सदनों सुनो। अब जितने भी वहां पे ऋषि मनीषी बैठे थे उनमें आपस में बात होने लगी। कहते जो सभापति होता उसका भाषण तो अंतिम में होता है, सभापति पहले ही बोलने लगे। कहते कोई वीआईपी बात होगी, कोई काम की बात होगी। तो दक्ष ने बोला, शिण्वताम शिण्वताम, कि हे सभा सदनों सुनो। कहते किसी भी सभा में अगर कोई अमांगलिक व्यक्ति आ जाए तो उसका त्याग कर देना चाहिए। अब सभी लोग सोचने लगे कि इस सभा में अमांगलिक व्यक्ति कौन? कहते इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे ये शिव नहीं तुम्हें दिखाई देता? अरे इसकी वेशभूषा देखो, ऊपर जटाएं, आंखें बंदर जैसी, मरकट लोचना, कहां मेरी बेटी हिरनी की आंखों जैसी, और कहां ये बंदर की आंख वाला, और गले पे हार देखो, कोई मोतियों की माला डालता है, और इसने नागों की माला डाल रखी है, और मुंडों की माला धारण कर रखता है, और इसका जो पहनावा है वो कोई सभ्य समाज का हो सकता है? तब सभी ऋषियों ने बोला, जब अपनी बेटी का कन्यादान किया था तब तुम्हारी आंखें फूट गई थी,
अरे कोई भी अपनी बेटी का कन्यादान करता तो अच्छा घर देखता है, तब तुम्हें समझ नहीं आया। अरे मेरी मति मारी गई थी जो मैं ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी बेटी का हाथ दे बैठा। इसलिए इस शिव ने मेरी सभा में आकर मेरा अपमान किया, इसलिए मुझे प्रणाम नहीं किया। मैं सारे कष्टों को भूल जाता, लेकिन अगर प्रणाम करता तो मुझे कष्ट नहीं होता। इसलिए भोले बाबा तो शांत मन होके बैठे। नंदी बाबा बोलते, कहते बाबा जी अगर आज्ञा दो तो दक्ष की मुंडी निकाल दे। कहते बेटा ससुराल का घर है, सबको यहाँ पे सुनना पड़ता है, मैं भी सुन रहा हूं। और वाद विवाद इतना बढ़ गया और दक्ष ने भगवान को शाप दे डाला कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में भगवान शिव को भाग नहीं दिया जाएगा। इससे नंदीगण भी क्रोधित हो उठे और नंदीगणों ने भी श्राप दे डाला, हे राजन जिस पद में, जिस अभिमान में आकर तुमने हमारे आराध्य शिव को श्राप दिया, अरे जिस सभा में मेरे भोले बाबा पहुंच जाएं, उस सभा की बात ही निराली होती है। सभा जिनसे शुरू होती तुमने उनको श्राप दे डाला। हे दुष्ट दक्ष, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, जिस मुख से तूने मैं की है ना, तुझे भी बकरे का मुख लग जाए। और उधर से भृगु ऋषि ने मूंछ पर ताव देते हुए कहा, अरे ओ नंदी, हम भी तुम्हें श्राप देते हो कि जितने भी भगवान के गण हैं सब पाखंडी हो जाए। और नंदी ने भी श्राप दे डाला, कहते हैं मैं भी तुम ब्राह्मणों को श्राप देता हूं कि तुम दान के आश्रित हो जाओ। भगवान बोले राम राम, ये स्वागत समारोह से ज्यादा श्राप समारोह बन गया। और भोले बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए, नंदीगण भी अंतर ध्यान हो गए। अब दक्ष प्रजापति का पेट इतने में नहीं भरा। दक्ष प्रजापति ने बोला कि जब तक मैं भोले बाबा से पूरा बदला नहीं ले लेता तब तक नहीं मानूंगा। फिर से एक बहुत सुंदर यज्ञशाला का आयोजन किया और संसार के जितने भी वीवीआईपी लोग थे सबको बुलाया गया, लेकिन भोले बाबा की तरफ निमंत्रण गया ही नहीं। आज आकाश मार्ग से, कैलाश से सती मैया की बहनें जा रही थी। बहनों ने सती मैया को देखा तो सती मैया को कहा कि बहना क्या बात, तुम आज सजी धजी नहीं, बहन क्या बात होगी? कहते पिताजी ने इतनी बड़ी यज्ञशाला का आयोजन किया है, आपको नहीं बुलाया। सती मैया बोली पिताजी भूल गए होंगे। अरे जब बड़े बड़े कार्य होते हैं तो अपने घर के लोगों को थोड़े बोला जाता, घर के लोग तो पहुंच जाते हैं। कहते देखो बहन, हम तो जा रही हैं, तुम भी हमारे पीछे पीछे चली आना, तब तक हम व्यवस्थाएं देखते हैं। अब सती मैया भोले बाबा के चरणों में पड़ी और कहा कि हे भोले बाबा, देखो ना मेरे पिताजी ने बड़ी सुंदर यज्ञशाला का आयोजन किया है। भोले बाबा ने कहा कि देवी हमें वहां से निमंत्रण नहीं आया और पहले मेरी बड़ी अच्छी सेवा हो चुकी, अब मेरी सेवा करवाने का बहुत ज्यादा मन है भी नहीं। तो सती मैया बोली कि देखो ना भोले बाबा, ये आपका ससुर जी का आपस की बात है, इसमें मुझे आप क्यों डालते हैं? कि देखो देवी, अगर तुम जाना चाहते तो जाओ। और सती मैया भगवान से प्रार्थना करी कि भोले बाबा चलो ना, क्योंकि पत्नी का मान तभी रहता जब उसके साथ उसका पति होता है। और जो सती है ना, ये 87 वर्ष से पीड़ा सह रही है, भगवान के विरह की, हर दिन शिव शिव जपती हैं। क्या जपती हैं? शिव शिव शिव। उनको पता है कि भगवान मुझसे मन ही मन रूठ चुके हैं, इसलिए एक बार, दो बार, तीन बार, थोड़ी आगे जाते फिर पीछे आ जाते। अगर माताओं को ना नई नई शादी हुई हो और मायके जाने के लिए मना कर देना तो उनका मुंह देखने वाला होता है। ऐसे आज सती मैया किया। आज भोले बाबा ने मना कर दिया कि देखो देवी मैं तो नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर सती मैया आगे जाती
और भोले बाबा थोड़ी दूर देखते कि चली गई, और जैसे नजदीक आते भोले बाबा आंखें बंद कर लेते। और अंतिम बार सती मैया ने कहा कि भोले बाबा मैं जा रही हूँ, फिर शायद वापस लौटू ना लौटू। और सती मैया बहुत दूर तक चली गई, और आज भोले बाबा की आंखों से आंसू आए, मानो उनको आज दिल ही दिल में मालूम हो गया कि अब सती लौटने वाली नहीं है। और भगवान ने अपने गणों को भेजा कि आप भी सती मैया के साथ जाएं। और जैसे ही सती मैया दक्ष के यज्ञ समारोह में पहुंची, किसी ने सती का कोई सत्कार नहीं किया, किसी ने प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। बहनें देखकर सती को हंस रही थी, पिता ने सती को देखकर अपना मुख ही मोड़ लिया। अब सती रोना चाहती है, सती के मन में दुख इतना है कि वो अपने दुख को व्यक्त करना चाहती है। संसार में कोई भी आपसे रूठ जाए, लेकिन आपकी मां कभी नहीं रूठेगी। और जैसे ही सती मैया की माता प्रसूति ने अपनी पुत्री को देखा तो अपने गले से लगा लिया, और जोर जोर से सती मैया रोने लगी, मानो जो 87 वर्षों की जो विरह, 87 वर्ष की जो पीड़ा थी, एक एक पल, एक एक सांस, एक एक घड़ी बिन बोले बाबा के बिताई हो जिस सती मैया ने, और फूट फूट के रो रही है। और प्रसूति मैया अपने गले से लगाकर, बेटी रो मत, ये संसार ऐसा ही है, इस संसार में किसी पे ज्यादा विश्वास मत करना, इस संसार में ज्यादा किसी से प्यार प्रेम मत करना। और आज सती ने मानो अपने 87 वर्ष की जो पीड़ा थी वो सारी आंसुओं के माध्यम से बहा दी। और अब सती मैया जब चुप हुई तो यज्ञ की तरफ दृष्टि गई, और जब यज्ञ की तरफ दृष्टि गई तो सभी के लिए स्थान देखा, लेकिन जब भोले बाबा के स्थान को देखने लगी तो वहां पर भोले बाबा का स्थान ही नहीं। और सती मैया योगाग्नि में तप्त हो गई, क्रोध से भर गई, और सती मैया ने अपने रूप को विशाल कर लिया, जगदम्बा का रूप बना लिया। जितनी भी संसार की शक्तियां थी सती मैया में समाहित हो गई, दुर्गा चंडी के रूप में प्रकट हुए। जितने भी नर नारी, देव देवता, दानव, सब आज सती मैया के रूप को देखकर भयभीत हो गए। और सती मैया ने हुंकार किया, अरे दुष्ट दक्ष, अरे जो मेरे पति हैं वो सत्यम शिवम सुंदरम है, अरे आज मुझे घृणा हो रही है कि मैंने तुमसे जन्म पाया, इसलिए मैं भी तुम्हें शाप देती हूं कि जिस योगाग्नि में आज मैं जलूं तुम भी वैसे ही जलोगे। और जिसने इस सभा में भगवान की निंदा सुनी है, जिस भी व्यक्ति ने भगवान के अपमान को देखा है, उन सबको दंड मिलेगा। और सती मैया ने योगाग्नि को प्रकट किया, ज्वाला रूप से सती के रूप में आई और भगवान विष्णु से वर मांगा कि हे विष्णु भगवान, मेरे जितने भी जन्म हो उसमें मेरे भोले बाबा ही पति बनकर आए। और योगाग्नि में मैया जलकर भस्म हो गई। और जब नंदीगणों ने ये देखा तो लड़ाई होने लगी, और देवताओं ने नंदीगणों को मार मार कर दौड़ा दिया वहां से। और देवर्षि नारद जी ने तुरंत ये बात भोले बाबा को बताई, महाराज कहते अब संसार की स्थिति डूबने वाली है। कहते भोले बाबा हमारी मां सती नहीं रही। और जैसे ही भोले बाबा ने इतना सुना, भोले बाबा की आंखें खुली और अपनी
जटाओं से एक जटा को निकाला और शिखा पे पटका और वीरभद्र और काली को पकड़ किया। और भोले बाबा ने कहा, कहते जिसने भी सती का अपमान किया है उस दुष्ट दक्ष का यज्ञ सहित नाश कर दो। अब जब वीरभद्र और काली चलने लगे तो पृथ्वी हिलने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, डगमग डगमग तारे डोलने लगे, संसार का वातावरण बिगड़ने लगा, तूफान चलने लगे, सागरों में उफान आने लगे। अब हवा की रेत की धुलियां यज्ञ के भाग में पहुंची। अब देवताओं में भय का माहौल। कहते लगता है कि कई लोग एक साथ आ रहे हैं। एक व्यक्ति बोलता है लगता है कि कई गांव में एक साथ आ रहे हैं। और जैसे उस धुली में वीरभद्र को देखा और काली मैया को देखा और नंदीगण सहित आक्रमण कर दिया। कहते कोई बच के ना जा पाए। और जितने भी देवी देवता वहां पर उपस्थित सबको दंड मिला और दुष्ट दक्ष को उठाया और उसकी गर्दन को उखाड़ा वीरभद्र ने और उसी यज्ञ में स्वाहा कर दिया। बोलिए शिव शंकर भगवान की। और संसार में भय का वातावरण। अब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण पकड़ी और ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे, महाराज हमारी रक्षा करो। अगर ये यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कहते देवताओं बुलाया तो हमें भी गया था, हम तो नहीं गए। बुलाया तो हमें भी गया था, विष्णु जी गए। कहते जहां पर भोले बाबा का आह्वान नहीं होता वहां ब्रह्मा विष्णु का भी कोई काम नहीं। इसलिए कहते सब मिलकर भोले बाबा को मनाते हैं, क्योंकि भोले बाबा कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम। भगवान तो कर्पूर की तरह गौर है, करुणा के अवतार है। तो आइए एक भजन के माध्यम से भोले बाबा को मनाते हैं और उसके बाद आज इसी सुंदर प्रसंग में हम कथा को विश्राम देंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की। भोले शंकर भगवान की। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और। कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, उनका डमरू डम डम बोले, उनका डमरू डम डम बोले,
उनका डमरू डम डम ओ बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, ओ अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये ऐसा ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, 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 वो कोई और वो कोई और नहीं, कोई बोले शिव शंकर भगवान की